नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा के महत्व और कथा के बारे में। शरद पूर्णिमा अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को कहते हैं और इसका महत्व साल की सभी 12 पूर्णिमा तिथियों में सबसे खास होता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाराज किया था और इसी दिन चंद्रमा भी अपनी 16 कलाओं के साथ उपस्थित रहता है। मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, इसीलिए इस दिन को माँ लक्ष्मी की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है। कहते हैं कि इस कथा का पाठ करने से बड़ी बड़ी विपत्तियां टल जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि यह कथा कौन सी है। शरद पूर्णिमा व्रत कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी दो बेटियां थी। दोनों बेटियां हर महीने में आने वाली पूर्णिमा के दिन व्रत रखा करती थी। इनमें से बड़ी बेटी अपना व्रत पूरे विधि विधान के साथ किया करती थी। वहीं छोटी बेटी व्रत के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं करती थी। कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा। दोनों बेटियां जब बड़ी हुई तो साहूकार पिता ने उनकी शादियां करा दी। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान ने जन्म लिया। वहीं छोटी बेटी को संतान तो हुई, लेकिन उसकी संतान ने जन्म लेने के तुरंत बाद प्राण त्याग दिए। इस तरह छोटी बेटी के साथ ये लगातार 2 से 3 बार हो गया। अपने साथ हो रही चीजों से परेशान होकर साहूकार की छोटी बेटी ने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पीड़ा बताई और उनसे समाधान मांगा। इस पर ब्राह्मण ने उनसे कुछ सवाल पूछे। उन सवालों के जवाब मिलने के बाद ब्राह्मण ने कहा कि तुमने पूर्णिमा का व्रत तो किया है, लेकिन हमेशा अधूरा व्रत करती हो, इसलिए तुम्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल पा रहा है। दरअसल तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लग रहा है। ब्राह्मण के पास सुनकर लड़की थोड़ी दुखी हुई। फिर उसने पूरे विधि विधान से पूर्णिमा का व्रत करने का निर्णय लिया। हालांकि पूर्णिमा आने से पहले साहूकार की छोटी बेटी ने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इससे वह काफी दुखी हुई। उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रखा। इसे एक कपड़े से इस तरह से ढका कि किसी को पता ना चले। इसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया। उन्हें बैठने के लिए उसने वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही वह बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगती है तो उसके वस्त्र का एक हिस्सा बच्चे से स्पर्श हो जाता है और वह बच्चा जीवित होकर रोने लग जाता है। अचानक ऐसा कुछ होने से बड़ी बहन घबरा गई और उसने अपनी छोटी बहन को डांट लगाई कि उस पर अभी बच्चे की हत्या का कलंक लग जाता। बड़ी बहन को गुस्सा होते देख छोटी बहन ने उसे शांत करते हुए कहा कि दीदी, बच्चा मरा हुआ ही था, तुम्हारे स्पर्श से पुनर्जीवित हो गया है। हर पूर्णिमा पर जो तुम व्रत और तप किया करती थी, उसके कारण तुम्हें वरदान प्राप्त है और तुम पवित्र हो गई हो दीदी। अब मैं भी तुम्हारी तरह शरद पूर्णिमा व्रत पर विधि विधान से पूजन करूंगी। इसके बाद से ही इस व्रत के महत्व और फल का प्रचार पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गया और इस कहानी को शरद पूर्णिमा व्रत की कथा के तौर पर कहा जाने लगा। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा व्रत कथा कहने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। माता महालक्ष्मी की जय। कैसे करें लक्ष्मी नारायण की पूजा? कहा जाता है कि इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। फिर रात में खीर बनाकर उसे रात में आसमान के नीचे रख दें ताकि चंद्रमा की चांदनी का प्रकाश खीर पर पड़े। दूसरे दिन सुबह स्नान करके खीर का भोग अपने घर के मंदिर में लगाएं। कम से कम 3 ब्राह्मणों को खीर प्रसाद के रूप में दें। इसके बाद ही अपने परिवार में खीर का प्रसाद बांटें। मान्यता है कि इस प्रसाद को ग्रहण करने से कई प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। शरद पूर्णिमा व्रत की एक प्राचीन कथा भी है जिसे मावे के लड्डू वाली कथा भी कहते हैं। बहुत पुराने समय की बात है कि श्री नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए विष्णु लोक पहुंचे और श्री विष्णु भगवान की स्तुति वंदना भक्ति भावपूर्ण से करने लगे। तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, कैसे याद किया? हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, हम क्या चाहते हैं आप तो जानते हैं। प्रभु मुस्कुराए और बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आप ही वर्णन करें। हे प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। प्रभु, मैं तो मृत्युलोक से चला आ रहा हूँ, वहाँ मानव की व्यथा देखी न गई। प्रभु बोले, आप क्यों दुखी हो रहे हो? यह सब कर्मों के फल हैं। हे प्रभु, वहाँ पर मानव बहुत दुखी हैं, आपको उनके कष्ट दूर करने ही होंगे। हे नारद मुनि, सुनो, मैं तुमको शरद पूर्णिमा के नाम से जानी जाने वाली, जिसे कोजागर व्रत भी कहते हैं, इसके विधि विधान के करने से कष्ट दूर होते हैं, इस कथा के बारे में बताता हूँ, सो तुम ध्यान से सुनो। मथुरा नगरी में सुभद्रा नाम की एक पंडितानी रहती थी। वह शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी।
भगवान जी उससे प्रसन्न हुए एवं इच्छित वरदान देते हुए कहा, इसका विधि विधान सभी को बताइए। तब वह एक साहूकार को व्रत की विधि बताती है। साहूकार ध्यान से सुनने लगता है। सुभद्रा बोली, मैं शरद पूर्णिमा का व्रत रखती हूँ, यह उसी का फल है। साहूकार ने पूछा, इसकी विधि क्या है? सुभद्रा बोली, एक लकड़ी के पट्टे पर एक लोटा पवित्र जल भरकर रखें। रोली से एक स्वास्तिक चिन्ह लोटे पर बनाइए। इसके बाद पीतल के गिलास में गेहूं के दाने भरकर रख दें। गिलास में दक्षिणा भी चढ़ाएं। इसके बाद स्वयं तिलक लगाएं। इसके बाद 2.5 पाव शक्कर, 2.5 पाव खोआ दोनों को मिलाकर 6 पेड़े बनाएं। इसके बाद पूजन कर एक पेड़ा प्रभु को चढ़ाएं, दूसरा पेड़ा स्वयं ग्रहण करें, तीसरा पेड़ा अपने मान को दें, जैसे भांजे, भांजी, ननंद, बहन आदि को दिया जाएगा। चौथा पेड़ा अपनी सहेली से बदलें। यदि सहेली ना बदले तो मंदिर में चढ़ाएं। जो सहेली 6 महाव्रत रखे उसे ही पेड़ा दें। 5वां पेड़ा घर के सदस्यों में बांट दें। 6वां पेड़ा की 6 भाग बनाइए। एक तुलसी जी को चढ़ाएं, दूसरा गौ माता को खिलाएं, तीसरा अहीर को दें, चौथा गर्भवती स्त्री को दें, 5वां राहगीर बालक को दें, 6ठा कुंवारी कन्या को खिलाएं। इस प्रकार 6 पेड़ा वितरित करें। लोटे में रखे जल से चंद्रोदय के समय चंद्रमा को जल चढ़ाएं। घर जाकर साहूकार ने अपनी पत्नी को शरद पूर्णिमा व्रत रखने के लिए कहा। साहूकार की पत्नी ने विधि पूछी। साहूकार ने व्रत की विधि समझाई और उसकी पत्नी ने व्रत करना शुरू कर दिया, जिसका फल यह मिला। साहूकार के यहाँ 2 कन्याओं का जन्म हुआ। बड़ी कन्या का नाम सावित्री तथा छोटी का नाम चंद्रमुखी रखा। दोनों पूजन कार्यों में बहुत रुचि रखती थी एवं प्रतिदिन पूजा किया करती थी। दोनों का ब्याह संपन्न घरानों में करा दिया गया। दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत रखती। सावित्री विधि विधान से व्रत रखती, अतः सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। इसके विपरीत चंद्रमुखी अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण यह फल हुआ कि उसके पुत्र कुछ दिन तक जीवित रहकर स्वर्ग सिधार जाते थे। इस कारण चंद्रमुखी दुखी रहती थी। आखिर एक दिन चंद्रमुखी एक ज्योतिषी से इसकी कारण को पूछती है। तब ज्योतिषी ने कहा, तुम अधूरा व्रत रखती हो, इस कारण तुम्हारी संतान स्वर्ग को प्राप्त हो जाती है। अतः तुम अपनी बड़ी बहन सावित्री से विधि विधान पूछकर व्रत रखो, क्योंकि सावित्री विधि विधान से पूजा करती है एवं श्रद्धा से करती है। प्रत्येक वर्ष की तरह शरद पूर्णिमा फिर से आई। चंद्रमुखी फिर अधूरा व्रत करती। उसका पुत्र फिर मृत्यु को प्राप्त हुआ। चंद्रमुखी ने अपने मृत पुत्र को पट्टे पर लिटा दिया, जिससे वह पूजा करती थी। संयोग से प्रभु इच्छा से उसकी बड़ी बहन सावित्री उसी दिन उसके घर पर आई। उसने तुरंत प्रभु का नाम लेकर मृत बालक के सिर पर हाथ फेरा तो वह जीवित हो उठा। चंद्रमुखी खुशी से नाच उठी। तब उसे शरद पूर्णिमा व्रत का महत्व समझ में आया। उसने तुरंत प्रभु से क्षमा मांगी, बारंबार प्रभु के चरण स्पर्श किए और कहा, ऐसी भूल अब कभी नहीं होगी। साथ ही उसने सभी पड़ोस में सगे संबंधियों को यह व्रत करने की सलाह दी। वह व्रत की विधि विस्तार पूर्वक समझाने लगी। अतः इस व्रत को करने से प्रत्येक स्त्री व पुरुष सभी की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की, जय हो चंद्रदेव की। हे प्रभु, जैसे चंद्रमुखी की इच्छा पूर्ण हुई, वैसे ही आप सबकी इच्छा पूरी करना। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, माता महालक्ष्मी की जय। कथा पढ़ने के बाद भगवान श्री हरि की आरती करें। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनशे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी, स्वामी ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता।
मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए श्री जगदीश भगवान की जय। आशा करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।